हेलो हेलो हेलो। टी शर्ट। सही पहन लिया है। क्या बोल रहे हैं? तो लोग तो पढ़िए रहे थे। तो लोग क्यों ना पढ़ रहे थे? कितना टाइम तक देखे थे? कल कल एगो भाई साहब जाते टाइम सवाल पूछ रहे थे, उनका सवालवा बन गया है। कहाँ है? आप थे। आपका तो वो 0-0 वाला था। तो हुआ सोल्व है। वो जबरदस्ती बना रहे थे। नियम वही है। ठीक ना? वो जो बना रहे थे वो जबरदस्ती बना रहे थे, नियम वही है। एगो और भाई जी सवाल दिखा रहे थे, कहाँ गए? तुम सवाल कहाँ है? किताब लाया है? के पूछ रहा था? उस सवाल 3 गो 4 गो लिखे थे। कौन था? कौन था जी? कॉपी वाला सवाल लिख के लाया था ना 4-5 गो। तो बोले थे वो किताब लेके आना, लाया है? तो किताब में सवाल कहाँ है? किताब में है? सुन, देख रहे हैं जी। कल आपके सामने ना बोला कि किताब में सवाल है। हम भी जाके किताब देखे, हमारा तो मिलवे नहीं किया। नहीं है? तो वो अपने से सवाल लिख लिया है। लाओ तो इधर सवाल। लाओ इधर। अरे निकलने दो उसको। कौन सा था? हाँ, यही वाला किताब लाए हैं। किताबवा में है ना? एक और सवाल देखिए जी। इस ससुरा कॉमन टाइम बज रहा है, ऐसा टाइम में हम आज तक जिंदगी में नहीं देखे थे कहियो। आ कह रहा है कि किताबवा में है। ग्लूकोन डी लाइए ना 1 गिलास। बोला कि किताबवा में है। तो हम जाके कल किताबवा देखे, कोनो में है ये नहीं है, सवाल ही नहीं है, तो ये किताब में रहेगा? सवाल देखो इसका, 9, 2, 10 आ 10/11। इस सवाल कैसे होगा? घंटा घड़ी का 3 गो तो एलिमेंटे होता है। घंटा मिनट सेकंड एक और एलिमेंट हो गया 4 गो। एक और बाद ही है शायद। चाहे नहीं हो रहेगा तो लगाना ही पड़ेगा। हम बोले ऐसा सवाल नहीं होता है, तो हमारा किताब के नाम बताया, जाके देखें। है ये नहीं है कहीं सवाल। हम एक बोले थे ना जी कि गलती लिखे हो। करे ना ना किताब में है। अब बोले कि किताबवा लेके आना, तो लेबे नहीं किया है। आंसरो ना लिखा है, समस्या इहो ना है। आंसरो लिखा है एक ना, आंसरो लिख लिया है। ये जैसे वर्टिकल मिरर का सवाल रहता तो ऐसे रहता, 2:10 सही 10/11 ऐसे रहता। तो हम आपको बताए थे 11, 59 एक में से घटाइएगा। तो 10/11 को घटाएंगे तो 11 में 10 का 1/11। आ यहाँ बचेगा 9, आ यहाँ 49, आ 9, 49 1/11। तो देखो, 9, 49 1/11 तुम्हारा आंसर आ गया है यहाँ। कल हम भी बताए थे कि देखो यही आएगा। तो तुम कह रहे कि नहीं ये सवाल है, ये सवाल कैसे होगा? हमरा ये नहीं बुझा रहा है, ये सवाल है। अरे बैल बढ़िया से लिखा करो, पढ़े लिखे के ते रहे पैसा। आए? क्या होगा? हम बोले उसको कि क्वेश्चन नंबर होगा। कह रहे नहीं नहीं, सवाल है सर। 9वें नंबर सवालवे था ये। एगो और लिखा है आगे 10 बज के कितना है रे? तो ये 10 नंबर होगा। ऐसनो लड़का है हमारा पगलाता है लास्ट में। एगो एगो उनसे लॉज में बहस कर लिया। एगो गुरुजी का चेला है, और सवाल दिखा रहे थे, जबरदस्ती बना रहा था। ये भाई जी गए, बोले रूम पर जाके कि सर तो जबरदस्ती बना रहा है 0-0 रख के।
कोनो नियमे नहीं है। आ उ गुरु जी का चेला इनसे कहियो रहा है कि एकर कोनो परफेक्ट नियम नहीं है, तो उ गुरुए जी ने बताए होंगे कि एकर कोनो परफेक्ट नियम नहीं है। हाँ हाँ, अब कह रहा है कि कोनो एक नियमे नहीं है। अरे ससुरा, तो जब नियमे नहीं है तो सवाल कैसे तुम बनाएगा? सवाल है तो नियम होना ना चाहिए। हम जो बताए हैं उससे सब बन रहा है, तो अभी बहस कर रहा है, इनसे करने दीजिए कि हाँ ठीक है कह रहा है। आए, अरे तो क्वेश्चन है तो कोनो बुक के होइबे करेगा, कोनो बुक के है नियमे से ना बनेगा। आए, देखो जी क्या गिरा। खैर चलिए, बहस नहीं करना है, पढ़ाई करना है। क्वेश्चन सही सही कॉपी में लिख के लाना है, गलत गलत लिख के ला के हमरा नहीं पगलाना है, ठीक है। चलो, CLOCK, क्लॉक, यही पढ़ रहे थे। हम आपको टाइप बताए थे, कौन सा टाइप आपको पांचवा बता रहे थे। क्वेश्चन तो नहीं कराए थे, क्वेश्चन लिखवाए थे क्या? 3 और 4 बजे के बीच, ये है ना, लिखवाए थे 3 और 4 बजे के बीच। 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 डिग्री की दूरी पर होगी, यही सवाल लिखवाए थे। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। कहेगा इतना और इतना बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री की दूरी पे होंगे, या सवाल को बदल के कहेगा 180 डिग्री की दूरी पे होंगे, या 90 डिग्री की दूरी, या कुछ भी पूछेगा, खाली इतना इतना बजे के बीच। कैसे बनाइएगा उस बात को समझिए। सबसे पहले आप उस टाइप का कोई भी सवाल बनाना हो, एक घड़ी बनाइएगा। क्या बनाइएगा? घड़ी बनाइएगा। घड़ी बनाने के बाद घड़ी में लिखिएगा, क्या लिखिएगा? जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग। कितना टाइमिंग होता है घड़ी में? 12, क्या होता है? 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब पहिल का जो टाइमिंग 3 दिया हुआ है, इसको क्या करिएगा? बजा दीजिएगा। एगो फॉर्मूला याद रखिएगा, 12/11 वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। कौन सा? 12/11 का। और बनाने का टेक्निक सीखिए, कैसे बनाइएगा। कोनो सवाल 0 डिग्री का दूरी कहे, ओवरलैप कहे, संपाती कहे, स्पर्श कहे, ओवरलैप कहे, सब बात एक के है, या इसके अलावे कहे कि 180 डिग्री की दूरी पर हो जाए, या एक दूसरे के विपरीत हो जाए, या 90 डिग्री की दूरी पे हो जाए, या समकोण पे हो जाए, या 30 डिग्री की दूरी पे हो जाए, 60 डिग्री की दूरी पे हो जाए, कुछ भी कह सकता है। कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, आपको खाली एगो बात ध्यान में रखना है कि सवाल का कंडीशन पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सवाल कहा 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 डिग्री की दूरी पर होंगी, या संपाती होंगी, या ओवरलैप करेंगे। अभी संपाती होंगी या ओवरलैप करेगी या 0 डिग्री की दूरी पर होगी। घंटा की सुई 3 पे है, मिनट की सुई 12 पे है। घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवाना है। आप सोच के देखिए कि मिनट वाली सुई को घंटा वाली सुई के पास ला के ओवरलैप कराइएगा, कि घंटा वाली सुई को मिनट वाली सुई के पास ले जाकर ओवरलैप कराइएगा। ओवरलैप कैसे होगा? या तो घंटा की सुई को मिनट की सुई पे चढ़ा दीजिए, ना तो मिनट की सुई को घंटा की सुई के ऊपर चढ़ा दीजिए, ओवरलैप कर जाएगा। लेकिन घंटा की सुई कभी पीछे जा सकती है क्या? लेकिन मिनट की सुई को अगर 12 से ला के हम 3 पर रख देंगे, 12 से ला के 3 पर अगर कर देंगे तो ओवरलैप कर जाएगी कि नहीं? ओवरलैप करेगी तो 0 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं? स्पर्श करेगी कि नहीं? संपाती होगी कि नहीं? हो जाएगी। तो 12 पर से 3 पे उठा के लाइएगा कि चला के? चला के। आप ही बताइए, मिनट की सुई 12 पे है, 12 से चल के 3 पे आएगी तो पहले 12 से चल के 1 पे आना पड़ेगा,
तब 2 पे आना पड़ेगा, तब 3 पे आना पड़ेगा, तब 12 से 1 पे आएगी तो कितना मिनट का डिस्टेंस, 5 मिनट। 2 पे आएगी तो कई मिनट लगेगा, 10 मिनट। 3 पे आएगी तो कई मिनट लगेगा, 15 पे। तो 12 से चलकर 3 पर आने में इसको टोटल कितना टाइम लगा, 15 मिनट। तो ये 15 मिनट को गुणा कर दीजिए, गुणा करके कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 12 15 में गुना करिएगा 180 बट्टा में 11, इसका इसमें भाग लगाइएगा 180 में 11 का, तो 11 एकम 11, 7 बचेगा, 0 उतरेगा, 11 छक 66, 4 बचेगा। लिखने का तरीका क्या है, पहले भागफल शेष को ऊपर भाजक को नीचे, उसके बाद पहिल का टाइमिंग आगे लगा देना है। तो 3:16 सही 4/11 मिनट जब होगा तो घड़ी की घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। कोई डाउट? एक के बार में समझ गए? कहिए सर एक बार और। नहीं हो गया क्लियर? तो एगो अगला सवाल लिखिए, आप बना के दिखाइए, इसको छाप लीजिए। हाँ छाप लीजिए। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे। सवाल बोले, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। हो गया? बोले अगला सवाल लिखिएगा। बोले कि नहीं बोले? लिखिए 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की घंटा तथा मिनट वाली सुई, 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की घंटा तथा मिनट वाली सुई एक दूसरे से 0 डिग्री की दूरी पर होगी। एक दूसरे से 0 डिग्री की दूरी पर होगी। कितना बाबू? 4:21 सहित 9/11, मतलब बना दिए आप। नहीं, कहा कि 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से 0 डिग्री की दूरी पर होंगी। तो घंटा की सुई 4 पे है या मिनट की सुई 12 पे, तो अभी तो बहुते दूरी का डिफरेंस है, अब बहुते डिग्रियों का डिफरेंस है। आपको करना है 0 डिग्री का अंतर, 0 डिग्री का डिफरेंस। तो क्या कीजिएगा, मिनट वाली सुई को लाके घंटा वाली सुई के ऊपर चढ़ा दीजिए, हो गया 0 डिग्री का कोण। तो मिनट वाली सुई 12 पर न थी, 4 पर न लाएं, उड़ा के तो नहीं ला सकते हैं, चला के लाएंगे। तो मिनट की सुई 12 से चल के 4 पाएगी तो कई मिनट चलना पड़ेगा आए? तो 20 से गुणा करके कैलकुलेशन करिए, 12 दूनी का 24, 240/11, भाग लगाइए, कितना होगा? 21 सहित 9/11, कै बज करके? 4 बज करके। आंसर ना हो गया जी? क्या हो गया? आंसर हो गया। कोनो तकलीफ वाली बात? हो गया? चलिए छापिए। एगो सवाल और बताएं, फिर आगे असाइनमेंट में बहुत सारा सवाल है, बनाइएगा, ठीक है? लिखिए अगला सवाल, ये छाप लिए बाबू। सोना लिखिए। अच्छा बाबू सोना कहते होंगे तो बड़ा आप लोग को अच्छा फील होता होगा ना?
क्या करें, अपने में कह के हम लोग सब्र कर लेते हैं ना, बाकी तो कोई कहने वाला है ही नहीं है। तो अपने में कह के सब्र कर लेते हैं नहीं जी। लिखिएगा 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच किस समय, 5 और 6 बजे के बीच किस समय, किस समय घड़ी की दोनों सुइयां, किस समय घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां एक ही सिध में होंगी परंतु विपरीत नहीं। घड़ी की दोनों सुइयां एक ही सिध में होंगी, घड़ी की दोनों सुइयां एक ही सिध में होंगी परंतु विपरीत नहीं। एक ही सिध में होगी परंतु विपरीत नहीं। एक ही सिध में होंगी परंतु विपरीत नहीं। 4 गो कल पॉइंट लिखवाए थे, तो उसमें बतवा लिखवाए थे कि घड़ी की घंटा तथा मिनट वाली सुई, लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? 12 घंटा में 22 बार तथा 24 घंटा में 44 बार एक ही सिध में होती है। एक बार मिलती है तब, एक बार विपरीत होती है तब। लिखवाए थे कि नहीं? देख लीजिए। तो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक ही सिध में होंगी लेकिन विपरीत नहीं होंगी। एक मतलब एक सिध में ओवरलैप होके होंगी। बोले थे ना, एक बार जब ओवरलैप करेगी तब, एक बार विपरीत होगी तब। तब विपरीत होके तो एक सिध में नहीं करना है, सवाल कह रहा है। तो एक मतलब ओवरलैप करके ना करेंगे जी, बोलिए। ओवरलैप करके करेंगे तो 12 से इसको कहाँ लाना पड़ेगा? 5 पे। तो 12 से 5 पे लाएंगे तो चलाना ना पड़ेगा, कहता ना 25 मिनट। तो 25 गुना 12/11, 25 गुना 12/11, 25 12 में गुना करिएगा कितना? 300 अब बट्टा 11, तोड़िएगा तो आएगा 27 सहित 3/11। नहीं, कै बज के बाबू हमार सोना धनिया पुदीना? आंसर हो गया 5:27 सहित 3/11। क्या क्लियर ना? क्लियर है? घंटी लग गया। ये टाइप खत्म करते हैं, आगे असाइनमेंट में सवाल है, आप बनाइएगा। औरों कराएं? हो गया? आए लिखो लिखो, वो लिखो, वो लिखो, लिखो 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 5:30 और 6 बजे के बीच, 5:30 और क्या, और 6 बजे के बीच, 5:30 और 6 बजे के बीच असाइनमेंट में सवाल था बाबू, बीच कब घड़ी की दोनों सुई, घड़ी की कब घड़ी की दोनों सुई, कब घड़ी की दोनों सुई, कब घड़ी की दोनों सुई, कब घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से 0 डिग्री की दूरी पर होगी। बाबू सुना, ये ना, इस सवाल आपको अलग लग रहा है? इस सवाल आपको अलग लग रहा है तो एक अलग नहीं समझना है। इस सवालवा का कहने का खाली मतलब हुआ कि 5:30 और 6 बजे के बीच का कोनो समय बताइए कि घड़ी की दोनों सुई जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए।
मतलब ये हुआ कि टाइम जो आएगा वो 5:30 बजे के बाद आना चाहिए। ठीक है, तो अब बताइए, घंटा की सुई 5 पे है और मिनट की सुई 12 पे, आ एक दूसरे के 0 डिग्री पे करवाना है, तो मिनट वाली सुई को कहाँ लाना पड़ेगा? 5 पे। मिनट वाली सुई को 5 पे। हम्म, सवाल गलत हो गया। सवाल नहीं बनेगा। 5:30 से 6:30, 6 से 7, 6:30 से 7 के बीच करिए, तब सवाल बनेगा। 6:30 और 7 बजे के बीच ये करिएगा तब बनेगा। काहे कि 5 पर लेके बनाइएगा ना, तो आएगा 27 सही 3/11, तो उस 5:30 को पार नहीं करेगा। अब 5 के पहले 4, 3, 2 में 3:30 का मैटर पूछबे नहीं करेगा। सवालों तो बनना चाहिए। 6:30 और 7 बजे के बीच पूछेगा, तो आप बजाइए कितना? 6। घंटा वाली सुई को लाइएगा कितना पे? 6 पर। तो घंटा वाली सुई को 6 पे लाइएगा तो कितना चलाना पड़ेगा? 30 मिनट। 30 × 12/11, तो 12×3 = 36, 360/11। कैलकुलेशन करिए। अरे भाई आएगा 11×3 = 33, 3 0, 11×2 = 22, 32 सहित 8/11। कितना बच करके? 6 बज करके। तो देख लीजिए टाइम जो है 6:30 और 7 बजे के बीच का है। सवाल बनेगा 5:30 बजे वाला सवाल बनेगा, लेकिन ये ओवरलैप करने वाला नहीं बनेगा, विपरीत होने वाला बनेगा। ठीक ना? तो ये सवाल वो नहीं बनता। यहाँ पे क्या हो गया? 32 सहित 8/11। ये टाइम देख के आप कंफ्यूज हैं। यहाँ पे सवाल रहता 6 और 7 बजे के बीच, तब वो यही टाइम आता। आज 6:30 और 7 बजे के बीच, तब वो यही टाइम आया। जानते हैं, को बात बताएं, यहाँ पे आप इहो कह सकते हैं कि 6:31 बजे, 6:31, 6:31 और 7 बजे के बीच वह टाइम आएगा। यहाँ आप इहो कह सकते हैं कि 6:32 बजे और 7 बजे के बीच। ये खाली टाइम जो है ना, ये बताना होता है। तो ये टाइम जो है 6:30 बजे के बाद का आ रहा है, इसीलिए यहाँ सवाल में लगा दिया कितना? 6:30। 5:30 लगाइएगा तो नहीं होगा। उस 27 सहित 3/11 आएगा, तो 27 सहित 3/11 आएगा, तो 6:30 को पार नहीं करेगा, या 5:30 को पार नहीं करेगा। तो 6 बजे के बाद का बनेगा। तो पार नहीं हुआ। मिनट को 30 इसलिए लिए कि पहल का टाइमिंग को हम यहाँ बजाए हैं। बजाना पहल के टाइमिंग है, पहल का टाइमिंग बजाएंगे। यहाँ से मिनट वाली सुई को हम जो है, मिनट वाली जो सुई को हम 6 पर लाएंगे, तो घंटा की सुई बैठल रहेगी, वो ना आगे जाएगी। तो हम 6 पर लाए हैं, तो वो 6 पे नहीं है, वो 2 सहित 8/11 आगे बढ़ गई। तबे ना 30 मिनट चली, अब 32 सहित 8/11 आंसर आया। तो लेना है कंप्लीटेड टाइम। वो जितना बढ़ेगा वो अपने आ जाएगा, कहीं क्योंकि बाबूजी यहाँ पे खड़ा है 12/11। ये 12/11 जो फॉर्मूला है, ये घंटा वाली सुई कितना आगे बढ़ रही है, मिनट वाली सुई जितना देर चलेगी उतना देर में घंटा वाली सुई कितना आगे बढ़ेगी, उसी के लिए 12/11 वाला फॉर्मूला आता है। ठीक है, एगो और सवाल लिखिए ना। है घंटा को, है? 6 × 12/11। आपका हम बातें नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, यहाँ 6 × 12/11 से गुना काहे नहीं किए? काहे कि फॉर्मूला हम नहीं पढ़ाते हैं।
वो हम बुझ गए वो काहे बोल रहे हैं। उनके पास कोई ट्रिक है कौनो, जिसमें वही अंकवे को गुना कर दिया जाता है। तो काहे ला पूछ रहे हैं तब। ये 12/11 का जवन फॉर्मूला है, ये 12/11 का मतलब ये हुआ कि घंटा वाली जो सुई है मिनट वाली सुई के सापेक्ष कितना आगे जा रही है, उसके लिए फॉर्मूला आता है। आए हाँ, 6 में तो 60/11 करिए। तो वो फॉर्मूला हम नहीं पढ़ाते हैं, इसीलिए हमरा में नहीं होता है। हमरा में गुना होता है मिनट वाला से, इसलिए कि मिनट वाली सुई 12 पे थी, 6 पर आएगी तो 30 मिनट चलेगी। तो सिंपल सा बात है, मिनट वाली सुई चलेगी तो घंटा वाली सुई बैठल नहीं रहेगी। जब तक मिनट वाली सुई 12 पर से 6 पर आएगी तब तक घंटा वाली सुई 6:30 पर चल जाएगी। तो घंटा वाली सुई मिनट वाली सुई के तुलना में कितना आगे बढ़ी, उसी के लिए 12/11 फॉर्मूला आता है। अब सोच के देखिए ना, मिनट वाली सुई 30 मिनट चली, मिनट वाली सुई चली 30 मिनट, यहाँ पे आंसर आ गया 32 सहित 8/11। तो 30 में से 32 सहित 8/11 घटाएंगे तो 2 सहित 8/11 जो एक्स्ट्रा आया है यही तो घंटा के लिए आया है। बाबू एगो हम मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यूट्यूब के दुनिया में बहुत नौटंकी ज्यादा है, ठीक ना। यूट्यूब पर से कुछ फॉर्मूला देख करके आके मेरे क्लास में उस फॉर्मूला से नहीं जोड़ा जाए, क्या कि हमारा फॉर्मूला थोड़ा अलग है। हम अपना फॉर्मूला से बताएंगे। अब आप कहिएगा 6 में 12/11 से गुना काहे नहीं किए, तो मेरा जवाब वही होगा कि हम उस फॉर्मूला से नहीं पढ़ाते हैं, हम अपना फॉर्मूला से पढ़ाएंगे। हमारा फॉर्मूला से हर सवाल का उत्तर आएगा। वो फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा उसकी गारंटी हम नहीं लेते हैं, हम अपना फॉर्मूला का गारंटी लेंगे कि आएगा। आप उस फॉर्मूला से बना के देखिए, आंसर आ रहा है, आ रहा है, आया है। देखो जो हम बात बोले वो भी आ गया ना सामने स्पष्ट, कि वो अलग फॉर्मूला जानते हैं। बैठ जाइए, बैठिए। आप मन में जितना सोचते हैं ना, जितना आप दिमाग लगाते हैं, उतना मेरा एनी टाइम खराब रहता है, समझे। हाँ तो 6 से गुना करेगा। हम बोले अभी है ना कि कोनो ओकरा पास फॉर्मूला है तो 60/11 लेगा। अभी कह रहा है कि आप काहे नहीं लगा रहे हैं। हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि हम दीपक सर हैं। ये वाला फॉर्मूला जहां से आप सीखे हैं वो इसलिए लगा रहे थे कि वो फलाना सर हैं, हम फलाना सर नहीं है। हर सर का फॉर्मूला अलग अलग होता है। आपको मेरे फॉर्मूला से सीखना है तो सीखिए, ना तो आप उनके फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, हमको कोई समस्या नहीं। अभी फर्स्ट में उनसे पूछे तो क्या बोले, नहीं। आप फिर बोले कि हाँ, तो बोले ना जितना आप लगाते हैं ना उतना तो मेरा खराबे रहता है, हमेशा एनी टाइम दिने राती उतना मेरा खराब रहता है। यूट्यूब से कृपया देख देख के आके मुझसे ना जोड़े, मेरा वाला यूट्यूब से मैच नहीं करेगा, क्या कि हमार तनी अलगे है, ठीक ना। चलिए एगो औरो सवाल लिख लीजिए। हमारा वाला में खाली एक वो होगा कि आपको डाउट नहीं होगा, होगा तो फॉर्मूला देखिए रहे हैं यूट्यूब वाला, बनाइए, क्या दिक्कत है। चलिए जब आप छेड़िए दिए हैं तो एगो और सवाल लिखिए, लिखिएगा 7:30 और 8 बजे के बीच, 7:30 और 8 बजे के बीच, 7:30 और 8 बजे के बीच 12:06 7:30 और 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां लिखो। 7:30 और 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां, किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 डिग्री की दूरी पर होंगी। तो हमने कहा कि आप 12/11 का फॉर्मूला यूज करिए।
अब पहिल का जो टाइमिंग है उस 7 उसको बजा दीजिए। पहिल का टाइमिंग कंप्लीट बजाना है, 7:30 नहीं बजाना है, 7 खाली बजाना है। बज गया ना 7। पहिल का टाइमिंग को क्या करना है, बजा देना है। ठीक है, पहिल का टाइमिंग को क्या करना है, बजा देना है। बज गया। अब क्या करना है आपको, 0 डिग्री का कोण बनाना है। तो 0 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, जब मिनट वाली सुई को घंटा वाली सुई के ऊपर ला के रखेंगे तबे ना। तो मिनट वाली सुई को घंटा वाली सुई के ऊपर ला के रखिएगा, तो इसको 12 से 7 पे आने में टोटल 35 मिनट का टाइम लगेगा। तो 35 गुना 12/11 कितना आएगा, 420/11 कितना आएगा, 38 सहित 2/11 कै बज करके 7 बज के। तो 7:38 सहित 2/11 मिनट का जो टाइमिंग हुआ वो 7:30 बजे और 8 बजे के बीच का हो गया, देख लीजिए। ठीक है, आज जैसे दिल करे वैसे बना लीजिए, हो गया। ठीक है, बिना मतलब के बहस करके टाइम खा गए हैं। अब तक हम लोग अगला टाइप में चल रहे होते। फलाना के फॉर्मूला आपके फॉर्मूला में काहे नहीं लगता है, फलाना का फॉर्मूला के हिसाब से हम थोड़ो चलते हैं, हम अपना हिसाब से चलते हैं। फलाना सर अपना हिसाब से चलते हैं, तब फलाना सर का फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला में काहे लगेगा। चलिए अगला टाइप 6। टाइप 6 का सवाल नंबर 1 लिखिएगा। 1 और 2 बजे के बीच, 1 और 2 बजे के बीच, 1 और 2 बजे के बीच किस समय घड़ी की घंटा तथा मिनट वाली सुई, घड़ी की घंटा तथा मिनट वाली सुई एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी या एक दूसरे के विपरीत दिशा में देखिएगा, आपका फॉर्मूला हर जगह लगना चाहिए। ठीक ना, इसको बनाइए, कैसे बनाइएगा, समझिएगा। विपरीत कह रहा है, विपरीत का मतलब क्या हुआ, विपरीत होगी तभी 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 डिग्री का कोण बनाइएगा तो विपरीत करना ही पड़ेगा। तो आप ही बताइए, घंटा की सुई 1 पे है, मिनट वाली सुई को कहां करेंगे कि विपरीत हो जाएगी, 6 पे कि 7 पे। आज ज्यादा कंफ्यूजन हो ना, तो जिस अंक का विपरीत करना वहां से 6 अंक आगे चल जाइएगा, विपरीत हो जाएगा। तो यहां से जाइएगा, यहां से 2 1 2 3 4 5 6 हो गया विपरीत। काहे 6 जाने के लिए बोले, क्योंकि इधर में देखिए 1 2 3 4 5 6 गो है, यहां से 1 और 7 को अगर ले लीजिएगा तो 1 2 3 4 5 गो इधर है, 1 2 3 4 5 गो इधर है, बीचों बीच न हो गया। तो यहाँ पे 7 पे लेके चल गए, कहां से, 12 से।
मिनट वाली सुई कहाँ पे थी, लेके कहाँ गए, 7 पे। तो 12 से लेकर के 7 पे जाने में टाइम लगेगा कि ना, कितना आए। तो 35 से गुना करिए, 35 गुना 12/11, कैलकुलेशन करिए, आंसर कितना होगा। 12 35 में गुना करिएगा तो 420/11 कितना होगा, 38 सही 2/11। कै बज के, 1 बजकर। ये आपका सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, देखिए कैसे करते, हुआ कि नहीं हुआ। अगला सवाल एगो और लिखिए, बोले लिखिए। हाँ अच्छा, छापिए छापिए। अगला सवाल लिख देते हैं। 2:30 2:30 और 3 बजे के बीच, इसमें कईयों बजे बजा दीजिएगा। 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, पौने कुछ बज जाएगा, कहें कि जितना टाइम आएगा सब 30 मिनट के बाद एक आएगा। लेकिन ओवरलैप करने वाला में नहीं होगा, 6 के बाद होगा। अब 2:30 बजे और 3 बजे के बीच कहा, तो आप 2:30 मत बजाइए, आप कितना बजाइएगा, 2। ऑनलाइन से एगो बच्चा लिख रहा है कि सर ये जो 2:30 दिया है फिरकी ले रहा है का। हाँ वैसा ही समझ लेना है, ठीक ना। 2 बजे और 3 बजे के बीच कहाँ करेंगे मिनट वाली सुई को, 8 पर। 8 पे करेंगे तो कितना से गुना, 40 से। 12 चौका 48, 480/11 कितना होगा, 54 सहित, सॉरी 43 सहित, 43 सहित 7/11 कितना बज करके, 2 बज करके। तो ये टाइम 2:30 और 3 के बीच का आया कि नहीं आया, आ गया। आगे सारा सवाल सही बनेगा। आज टाइम हो गया इसलिए यहीं तक छोड़ देते हैं, कल आगे इसको खत्म करके असाइनमेंट चालू करेंगे, फिर असाइनमेंट का सवाल बताएंगे, ठीक है। हो गया, चल।